राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एनएचएम आयुष ऑफिसर 2025-26 के आपके जितने भी कमेंट आए हैं उन कमेंट के बारे में, उनका हम जवाब देंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का हमने जवाब तैयार किया है। तो जितने भी आपने कमेंट किए हैं उन सभी का मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कट ऑफ में क्या संशोधन हुआ है, डीवी की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितने अभ्यर्थी रोजाना अनुपस्थित चल रहे हैं, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आपके क्वेरी होगी, उनका एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। इसके अलावा आपसे है कि जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम मोटिवेशन है वो ऐसे ही ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपके लिए न्यूज़ लेकर आते रहेंगे, विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई, खासकर एनएचएम आयुष ऑफिसर 2025-26 की जो ये भर्ती चल रही है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएचएम की जो डीवी चल रही है इसके बारे में। जो एनएचएम की डीवी चल रही है इसमें रोजाना 10 से लेकर 15 अभ्यर्थी रोजाना अनुपस्थित चल रहे हैं। तो कुल लगभग प्रतिदिन जो 21-22 दिनों की डीवी होगी, लगभग 250 से 300 अभ्यर्थी है वो क्या होंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे कुल मिलाकर, और फिर इनको मौके और भी दिए जाएंगे। तो आप 250 के आसपास तो मानकर चलिए कि इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे। 2777 की जो लिस्ट है उसमें से लगभग 2500 के आसपास ही अंतिम मेरिट के लिए बचेंगे। तो ये अभ्यर्थी है ये डीवी नहीं करवाएंगे तो मेरिट है वो कम जाएगी। जो मैंने पहले बताई थी वो तो एकदम सभी डीवी करवाए, सभी उपस्थित हो तब वो मेरिट बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, यहाँ पर तो इस केस में तो 250 से 300 के आसपास अनुपस्थित रह रहे हैं, तो इस आपकी जो मेरिट कर ली थी और इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमने मेरिट के बारे में चर्चा कर ली है। जो एनएचएम के ये जो डीवी चल रही है इसके बारे में कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक था आपके क्वेश्चन हमारे जवाब। जो भी आपने डाउट पूछे हैं कमेंट बॉक्स में उसका मैं आपको इस वीडियो में आंसर देने आया हूं। तो स्टार्ट करें आपके क्वेश्चन हमारे जवाब। सबसे पहले हमारी एक गलती थी, क्या थी, कट ऑफ मार्क्स हमने जनरल कैटेगरी की बताई थी, रैंक 508, मार्क्स 287, ये बिल्कुल सही है। ओबीसी कैटेगरी की 1100 रैंक और 268 मार्क, ये भी सही है। ईडब्ल्यूएस की 1500 रैंक और 257 मार्क, ये भी सही है। एमबीसी कैटेगरी की 3000 रैंक और 218 मार्क्स, ये भी सही है। और एसटी कैटेगरी की रैंक है ना वो हमने 3100 बताई थी, जो कि ये मिस प्रिंटिंग हो गया था। 3100 नहीं है, इसकी जगह क्या है 4100 कर लेना। ये 3 नहीं है, ये 4 है, क्योंकि ये जो शुरुआत में मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने 3100 लिख दिया। फिर मैंने दोबारा एक और वीडियो आपके लिए अपलोड किया था उसमें भी मैंने 3100 लिख दिया था। लेकिन अनुपम शौरान जी सर ने मुझे ये रैंक है वो 3100 नहीं 4100 बताई थी। 4100 बताई थी, 3100 नहीं है। आप इसे मिस प्रिंटिंग ही माने, ये मिस प्रिंट हुआ है, टाइप एरर की वजह से ये 3100 हो गया। ये रैंक जिनकी एसटी कैटेगरी में 4100 तक है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये 3100 नहीं है, ये 4100 है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे कमेंट भी किया था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसके बाद में मैंने इसमें आपके लिए संशोधन कर दिया है। तो ये 3100 नहीं है, ये 4100 है। सर ने बिल्कुल मुझे 4100 रैंक तक ही बताया था, लेकिन टाइप एरर हो गई तो इस कारण ये यहाँ पर 4100
की जगह 3100 लिखा गया। फिर एससी कैटेगरी की बात करें तो 2200 तक, और टीएसपी कैटेगरी की हम आगे बताएंगे आपको कि क्या रहेगी। ये हम सब पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आपके सवाल है वो ये है, पहला सवाल है कार्तिकेय शर्मा जी का, सर ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? क्योंकि देखा जाता है कि डीवी के बाद भी काफ़ी वैकेंसी में लंबे टाइम तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। इस पर भी रिप्लाई करें ताकि हमें थोड़ी जानकारी मिले। तो कार्तिकेय जी मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग है पहले तो आप देखिए 9 जुलाई तक तो चलेगी डीवी, उसके बाद में 3-4 दिन के टाइम दिया जाएगा। फिर जो अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से आदेश निकाला जाएगा। लगभग 17-18 तक ये प्रक्रिया चलेगी कि जो अनुपस्थित रहे हैं उनके लिए एक और मौका दिया जाए। फिर जुलाई के लास्ट तक इसकी प्रक्रिया ये पूरी हो जाएगी। अगस्त के शुरुआत में या फिर जुलाई के लास्ट तक इसका रिजल्ट होगा। इसके बाद में आपसे चॉइस भरवाई जाएगी, और हो सकता है अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी चलता रहा, ये 10-15 दिन का टाइम लेंगे इन दोनों प्रक्रियाओं में, तो ऐसे ही चलता रहा तब तक तो ये क्या होगी, अगस्त के लास्ट तक आपको बिल्कुल सुपर फास्ट चलता रहा तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत डिले हुआ तो हो सकता है सितंबर के लास्ट में, या फिर और भी ज़्यादा डिले कर दिया तो फिर नवंबर तक भी जा सकती है। लेकिन मेरा आइडिया ये है कि सितंबर के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि सितंबर के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेज हैं। तो कार्तिकेय जी आपका ये सवाल था, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। ज्वाइनिंग सितंबर के लास्ट तक मोटा मोटा आइडिया है। फिर यहाँ पर पूछा है कि सर मेरे टीएसपी जनरल, ये कौन है, बसेर जी 1703। तो बसेर जी का सवाल है कि सर मेरे टीएसपी जनरल में 206 मार्क्स है, क्या होगा? तो सर आपके टीएसपी जनरल से 206 मार्क्स है, तो 206 मार्क्स का तो जो 2000 तक रैंक है ना टीएसपी जनरल की, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। टीएसपी जनरल की जिनकी 2000 तक रैंक है, तो 206 मार्क्स का तो नहीं होगा सर बशीर जी, 206 मार्क्स का नहीं होगा। तो आपके 206 मार्क्स है, अगर आपकी रैंक आप बताइए कितनी है, 206 मार्क्स का तो नहीं होगा। टीएसपी जनरल की कट ऑफ है ना, वो जाएगी 2000 रैंक ऑल ओवर तक। तो अगर आपकी 2000 रैंक तक है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फिर ये पूछ रहे हैं @43 हितेंद्र सिंह सिंधा। हितेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि EWS 213 मार्क्स क्या हो सकता है क्या? तो 213 मार्क्स EWS का तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये आप लिस्ट देख सकते हो। EWS की रैंक है वो 1500 तक सिलेक्शन होगा, 257 नंबर तक, तो बहुत पीछे हो। आपके अगर 213, ये मिसप्रिंट तो आपने नहीं किया है, क्योंकि 213 नंबर का तो यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। 1500 रैंक और 257 मार्क्स है, और थोड़ा बहुत नीचे होगा जो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे। जब डीवी हो जाएगी उसके बाद में कंफर्म होगा कि कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो 213 मार्क्स का तो हितेंद्र जी नहीं हो सकता। फिर अगला सवाल पूछा है यहां पर, ये पूछा है बादामी पाटीदार है, तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट अबाउट टीएसपी कट ऑफ क्या रहेगी सर? तो टीएसपी कट ऑफ मैंने आपको बताया है, और बता देता हूं मैं, जनरल की टीएसपी की है ना, जिनकी 2000 रैंक तक है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी? टीएसपी जनरल की 2000 रैंक तक जिनके भी बन रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा जो टीएसपी एसटी के है उन सभी का हो जाएगा, लगभग सभी का हो जाएगा टीएसपी एसटी के। टीएसपी जनरल की मेरिट कितनी रहेगी? 2000 रैंक तक। तो आपको सवाल का उत्तर मिल गया होगा। टीएसपी जनरल की रैंक है वो जिनके 2000 तक है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा है डॉक्टर जस्टिना रॉबिन्सन, इन्होंने पूछा है सर जनरल फीमेल 260 मार्क्स, रैंक है 1200, वेटिंग में आने की संभावना है क्या? तो
डॉक्टर जस्टिना रॉबिन्सन 265 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपके संभावना जनरल में सिलेक्शन होने की नहीं है, क्योंकि जनरल की मेरिट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जनरल की मेरिट रहेगी 286.75, 508 रैंक तक, और आप बता रहे हो 1200 रैंक तक है, तो ये तो संभावना नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो ना, तो आपका जरूर नंबर आ जाएगा, लेकिन जनरल से आपका नंबर आने की संभावना नहीं है, और वेटिंग लिस्ट भी आपकी नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट भी कहाँ से आएगी आपकी? वेटिंग लिस्ट आपका तो इसमें शायद नाम भी नहीं होगा 265 मार्क्स वालों का, तो आपका सिलेक्शन इस हिसाब से तो होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, डॉक्टर जस्टिना रॉबिन्सन। फिर यहाँ पर पूछा है भीम शंकर नागदा, ये पूछ रहे हैं सर टीएसपी जनरल की भी बताओ। तो टीएसपी जनरल की मैंने बता दी है, कितनी 2000 रैंक जिनकी ऑल ओवर बन रही है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और टीएसपी एसटी का इसमें सभी का हो जाएगा। फिर पूछा है हेल्थ करियर 9, ये पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट का कोई पता है? पता नहीं कब आए सर, वेटिंग लिस्ट का कोई पता नहीं कब आए सर। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं बता दूं, जितनी भी भर्तियां होती है उसमें लगभग 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो इस भर्ती में भी क्या है, जो ज्वाइन कर लेंगे, जो ये जो 2 गुना की लिस्ट है इसमें से ज्वाइन करेंगे, डीवी या जिन्होंने डीवी नहीं करवाया है या डीवी करवा लिया है और सब सारी प्रक्रिया होगी, ज्वाइनिंग मिल गई है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मान लीजिए 100 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक देखेंगे। उसके बाद में वो क्या करेंगे, 3 लगभग आइडिया ये है कि 2 से 3 महीने तक, 3 महीना आप मान के चलिए वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, 3 महीने के बाद में वेटिंग लिस्ट आ जाती है। तो 3 महीने आप मोटा मोटी मानिए कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद में ये मनोज मीणा जी है, इन्होंने पूछा है कि सर एसटी नॉन टीएसपी में तो 158 सीट है, एसटी नॉन टीएसपी में 158 सीट है, और 158 वाले के 138 रैंक है, तो आपकी बताई कट ऑफ कैसे होगी? ये पूछ रहे हैं कि सर एसटी नॉन टीएसपी, एसटी जो नॉन टीएसपी है उनकी 158 सीट है और 158 वाले के 138 रैंक है। अब सर मैंने बता दिया कि मिस प्रिंट हुआ था, एसटी की 3100 रैंक नहीं है, एसटी के जिनके 4100 है ना, उनके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। कितने? 4100 रैंक तक होने की संभावना है, क्योंकि टीएसपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं ना उनको टीएसपी से ही सीट मिलेगी, इसलिए 3100 रैंक नहीं 4100 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो टाइपिंग एरर हुआ था। डॉक्टर अनुपम जी शोरार ने मुझे बिल्कुल एकदम हमारी चर्चा हुई थी तो उनमें उन्होंने बिल्कुल एकदम सटीक विश्लेषण करके मुझे बताया, और उनकी जो मेरिट है ना वो बताई हुई, जो हम आपको बता रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट यही जाएगी अगर सब कुछ सही रहता है। अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है तो इससे कम ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कर रहे हो डॉक्टर साहब। मनोज जी मीणा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस गलती के बारे में बताया। आप गलतियां बताया करो। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपने ये गलती हमें इस गलती का एहसास करवाया। तो ये 3100 नहीं 4100 है, और जिनके 4100 तक रैंक है टीएसपी सॉरी नॉन टीएसपी एसटी के, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा है 11th डिवीजन बट ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा है तो 1100 रैंक तक पॉसिबल है क्या? ओबीसी मेल, ओबीसी मेल, हाँ जी हमने ये मेरिट बताई है। आप देखिए इस लिस्ट को, आप देखते क्यों नहीं हो? ये देखिए ओबीसी मेल है ना 1100 रैंक, बिल्कुल आपके 1100 रैंक तक है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 268 मार्क्स। और ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी रैंक और भी जो ऊपर रैंक है ना उनका भी, जो नीचे जो डाउन जा रही है 1100 से ऊपर, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 11th डिवीजन नाम से जो ये सर पूछ रहे हैं, इनका 1100 रैंक तक है, तो आपका बिल्कुल 100% संभावना है। फिर ये कार्तिकेय जी शर्मा ने फिर से पूछा था सर ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी? काफ़ी वैकेंसी में डीवी के टाइम तक भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, इस वैकेंसी का क्या हाल है? कृपया करके मार्गदर्शन करें। तो बिल्कुल ज्वाइनिंग है वो सितंबर लास्ट में आप मान के चलिए, सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर पूछा सर मेरी ईडब्ल्यूएस में 1514 रैंक है, फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 1514 रैंक ईडब्ल्यूएस में,
तो बिल्कुल सर आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट में, आप देखिए AWS की बिल्कुल आपकी 1500 रैंक है, 1514 तो आपका हो जाएगा। 1500 रैंक तक तो मैंने बताया है, इसके अलावा ऊपर भी जाएगी, तो थोड़े नीचे डाउन भी अगर आपकी रैंक है तो हो जाएगा, क्योंकि इतने अभ्यर्थी तो ज्वाइन भी नहीं करेंगे और मेरिट कम जाएगी। तो 1514 तक आपकी संभावना है, मुझे लगता है कि 95% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये किसने पूछा सवाल, ये पूछा है अमिता ग्रेवाल ने। तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, अगर आपकी 1514 रैंक है AWS में तो आपका सिलेक्शन 95% संभावना है हो जाएगा। फिर यहाँ पर कार्तिकेय जी शर्मा का एक और सवाल था, वही सवाल है वैकेंसी का क्या हाल है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो ये आपका सवाल मैंने बता दिया है कि ज्वाइनिंग है वो सितंबर के लास्ट तक मिल जाएगी। फिर यहाँ पर पूछा है OBC गर्ल की वेटिंग के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। तो OBC गर्ल की वेटिंग की कट ऑफ, तो OBC की कट ऑफ ये देखिए हमने यहाँ पर बताई है आपके लिए, सभी सारी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तो OBC की कट ऑफ है वो सेम ही रहेगी, अलग नहीं रहेगी। 1100 रैंक तक जिनके बन रहे हैं और 268 मार्क्स है अभी तक के हिसाब से। ज्वाइन नहीं करेंगे वो प्रक्रिया अलग है, उसमें मेरिट और डाउन जाएगी, 268 से हो सकता है 262, 264, 65 तक जाए, लेकिन अभी 1100 तक है जिनके बने उनका सिलेक्शन। यहाँ पर एक और अंशु 5487 है, इन्होंने बताया कि बहुत सटीक विश्लेषण सर जी, धन्यवाद। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हौसला बढ़ाते रहिए। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, किस पर हम बनाएं और आपके क्या डाउट है, अगर डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं आपके लिए अलग से एक और वीडियो ले आऊँगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ आपसे निवेदन है, आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर यहाँ पर मैंने कोई आपके लिए आपके दिमाग में कोई डाउट और छोड़ दिया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल मैं आपको इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।